A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain chapter 3 from Renan Martin's book and it is the phrase and the clause. आज के इस क्लास में फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है पर चर्चा करने वाला हूं। और जैसा कि आप जानते हैं अभी मैं रेनन मार्टिन्स की बुक के ग्रामर एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करा रहा हूं। पहले कुछ एक्सरसाइजेस इन कॉम्पोजिशन हो चुके हैं और अब फिर से बेसिक से हर एक चैप्टर को जैसे दिया गया है यानी एज यूजुअल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि क्या है फ्रेज और क्या है क्लॉज। आपने पहले पढ़ा होगा फ्रेज को हिंदी में हम शब्द समूह कहते हैं। फ्रेज का हिंदी होता है शब्द समूह यानी शब्दों का समूह, और क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य। हमें यही समझ लेना है कि हम किसे फ्रेज कहते हैं और किसे क्लॉज कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें कोई वर्ब नहीं होता है। बट जब भी हम क्लॉज की बात करेंगे तो क्लॉज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट एंड इट मस्ट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज क्या है? तो क्लॉज वाक्य का एक पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब निश्चित तौर पर होना चाहिए, जबकि ये दोनों चीजें फ्रेज के अंतर्गत नहीं होती हैं। आइए अब उन तथ्यों को देखते हैं जो रेनन मार्टिन ने अपनी किताब में लिखा है। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। Such a group of words which make sense but not complete sense is called a phrase. इसी बात को ये अलग तरीके से कह रहे हैं। इनका कहना है कि a group of words which make sense but not complete sense is called a phrase. जिसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी इन्होंने दिए हैं। In the following sentences the groups of words in bold are phrases. आप देख सकते हैं the sun rises in the east. इसको मैंने कलरफुल करा दिया है जिससे आपको आसानी होगी समझने में। द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी इन द ईस्ट जो कलर्ड पार्ट है, जो इटैलिसाइज्ड है और जो बोल्ड है, सिर्फ उस पर आपको ध्यान देना होगा। इन द ईस्ट में सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है। ऑन ए वॉल में न ही सब्जेक्ट है न ही वर्ब है, सिर्फ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। टू माई डोर ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इनमें न सब्जेक्ट है न वर्ब है, बट शब्दों का एक समूह है। तो ऐसे शब्दों के समूह को ही हम फ्रेज कहते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट यानी यहाँ द सन जो है यह सब्जेक्ट है और राइजेज जो है वह वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का एक पार्ट अलग हो गया। इन द ईस्ट अपने आप में एक ग्रुप बना रहा है, इसलिए यह फ्रेज है। सेकंड है हम्पटी डम्पटी सैट ऑन ए वॉल। सैट तक तो वर्ब था, ऑन ए वॉल एक शब्द समूह है यानी एक फ्रेज है। देयर केम अ जैंट टू माई डोर, देयर केम अ जैंट। अब इसमें अ जैंट जो है वह सब्जेक्ट है, यह इनवर्सनल सेंटेंस है और केम इसका वर्ब है, देयर एडवर्ब है। तो इन्वर्सन के टाइप में जब मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनके आरंभ में सब्जेक्ट नहीं एडवर्ब आ जाता है, फिर वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है। ये बाद में इसकी चर्चा होगी। नेक्स्ट है इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी को आप देख लें, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं और कोई वर्ब नहीं। नेक्स्ट है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। तो टॉप्स किसका? तो ऑफ द माउंटेन्स। तो ऑफ द माउंटेन्स एक समूह बना रहा है, इसलिए हम इसे फ्रेज कहेंगे। शो मी हाउ टू डू इट, लास्ट में है शो मी हाउ टू डू इट। अब हाउ टू डू इट को देख लीजिए, यह अपने आप में एक ग्रुप बना रहा है, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है,
तो ये जो बोल्ड आप देख रहे हैं ये सभी फ्रेज हैं। अब आगे ये कहते हैं एग्जामिन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। एंड इन द फर्स्ट वन ही सेज ही हैज चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज चेन ऑफ गोल्ड। बट सेकंड में उसी चेन ऑफ गोल्ड को ये एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जिससे डिफरेंस बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। क्या है? ही हैज चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। यही अंतर अगर आप समझ लेते हैं तो फ्रेज और क्लॉज के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ही हैज चेन ऑफ गोल्ड में ऑफ गोल्ड एक फ्रेज है, जबकि ऐसा ही एक्सप्रेशन इसी तरह का अर्थ रखने वाला जो सेंटेंस सेकंड में दिया जा रहा है वह है ही हैज चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। कौन सा चेन? तो विच। अब विच जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज वर्ब का काम कर रहा है। और अब आप देखेंगे कि यह इस वाक्य का एक पार्ट है, और यह ऐसा पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्ब भी दिया हुआ है। तो वह पार्ट जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, यानी सब्जेक्ट हो और प्रीडिकेट हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। और जो सब्जेक्ट वर्ब नहीं रखे, केवल ग्रुप को बना पाए, उसे हम फ्रेज कहते हैं। वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज। यही बात जो मैं आपको बता दिया, ये समझा रहे हैं। द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड contains a subject which and a predicate is made of gold। इसके पहले चैप्टर में मैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बीच के डिफरेंस को आपको सिखा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जरूर देख लें। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बीच के अंतर को आप बखूबी समझ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। Such a group of words which forms part of a sentence and contains subject and a predicate is called a clause। जैसा कि मैं आपको पहले बोल दिया, a clause is a group of words which has a subject and a predicate and forms part of a sentence। clause क्या है? उपवाक्य क्या है? तो उपवाक्य वाक्यों का वह उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट होता है, और यह सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एक वाक्य का पार्ट होता है, एक वाक्य का भाग होता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर क्लॉजेस। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। अब ये कैसे क्लॉज है इस बात को आप समझिएगा। हु यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है और पे वर्ब का काम कर रहा है। अगर हम देयर डेट्स ले लेते हैं तो ये वर्ब सहित प्रीडिकेट कहे जाएंगे। तो इस पार्ट में सब्जेक्ट है और प्रीडिकेट है, इसलिए यह पूरा पार्ट जो है एक क्लॉज है। नेक्स्ट है वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग। तो व्हाइल इट इज रेनिंग में इट सब्जेक्ट है, इज रेनिंग वर्ब है। यह पूरा पार्ट एक क्लॉज है। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। मुझे लगता है कि आप गलती कर दिए हैं। तो यह पूरा पार्ट जो है इसमें आप ध्यान देंगे तो यू एक सब्जेक्ट है, हैव मेड अ मिस्टेक, हैव मेड अ मिस्टेक प्रीडिकेट है। सब्जेक्ट को अलग कर लें, बाकी वर्ब से लेकर के लास्ट तक के पार्ट को प्रीडिकेट कहते हैं, और यहाँ यू जो है वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी आपने सीखा कि वाक्य का वह पार्ट जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रीडिकेट हो उसे हम क्लॉज कहते हैं, और वाक्य का वह पार्ट जो सिर्फ एक समूह को बना रहा हो, जिसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हों, जिसमें सब्जेक्ट न हो, जिसमें प्रीडिकेट न हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं। फिर से बताऊं आपको कि फ्रेज का हिंदी शब्द समूह होता है और क्लॉज का हिंदी उपवाक्य होता है। फ्रेज को हम शब्द समूह कहते हैं और क्लॉज को हम उपवाक्य कहते हैं। मैं मानता हूं कि आप फ्रेज और क्लॉज के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। साथ ही एक और चीज पर चर्चा कर दूं, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? ये कईयों का प्रश्न हो सकता है कि फ्रेज और क्लॉज तो समझ गए, फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? तो फ्रेजल वर्ब भी एक ग्रुप है।
जिसमें एक वर्ब होगा और साथ में एक या तो प्रेपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा, यानी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन और एडवर्ब के ग्रुप को फ्रेजल वर्ब कहते हैं, शब्दों के ग्रुप को फ्रेज कहते हैं, और वाक्य का वह पार्ट जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रीडिकेट हो इसे हम क्लॉज कहते हैं। तो इसी के साथ आज का यह सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। गुड नाइट।